कुएं में डूबने से हुई युवक की मौत, डॉक्टरों ने घोषित किया कोरोना। समाज सेविका स्वाति पाटिल ने किया सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग। देखिए खबरें आरजीबी की रिपोर्ट। हाँ मैडम, अपना नाम बताइए और किस संस्था से आप क्या मैटर हुआ था, और वो जो लड़का मर गया था उसमें क्या प्रशासन ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की और अब क्या मांग कर रहे हैं आप उसके बारे में? मेरा नाम स्वाति पाटिल है। मैं सोशल वर्कर हूं और लोक जागृति सामाजिक संस्था से काम कर रही हूं। मैं अध्यक्ष हूं इसकी। अभी गुरुवार को 3:30 बजे दोपहर के टाइम पे इधर एक हादसा हुआ था कि जिसमें रमेश बालू राठौड़ करके लड़का इसमें बावड़े में कूद के, पानी के टंकी में कूद के वो मर गया था। दोपहर के टाइम पे उसके फ्रेंड्स उसको लेके गए और वो डूब गया। तुरंत वो मम्मी को सब बुलाने आए और उसको फायर ब्रिगेड के लोगों ने निकाल दिया और वो बॉडी इधर के जो पास में ही शताब्दी रुग्णालय है हॉस्पिटल में वो लेके गए। उसके बाद जो रिलेटिव है उनको लगा कि शायद हमको सुबह वो बॉडी पीएम करके वगैरह मिलेगी, लेकिन उन्होंने अभी मिलेगी बाद में मिलेगी करके 2 दिन तक बॉडी हॉस्पिटल में रखा और उसके दिन बाद उन्होंने बोला कि ये कोरोना टेस्ट के लिए गया है। तो उसका कोरोना टेस्ट करके शनिवार को 5 बजे उसका रिपोर्ट आया कि ये कोरोना पॉजिटिव है। अभी सब रिलेटिव और इधर के जो पूरे गांव वाले हैं इनको बहुत शॉक लगा कि क्या डेड बॉडी भी कोरोना पॉजिटिव रह सकती है, और वो भी 20-22 साल के लड़के की, जो कि एकदम तंदुरुस्त था। अगले ही दिन उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और 22 साल का लड़का डूब गया और वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो मेन ये है कि उसका बॉडी उन्होंने रिलेटिव को दिया नहीं, उसको परस्पर उन्होंने जो अंतिम विधि है वो पुलिस वालों ने उधर जाके कर दिया। अभी इसमें हमने उसी दिन रविवार को हमने मांग किया था कि ये बॉडी हमको मिलना चाहिए, और दूसरी बात है कि प्रशासन ने हमको ये जवाब देना चाहिए कि ये बॉडी डेड बॉडी पॉजिटिव कर से आ गया। तो बहुत सारे जगह पे ऑर्गन्स चोरी के जो अवयव है हमारे, वो चोरी के बहुत जगह पे प्रकार हुए हैं, और इसलिए ये डाउट हमको ये था कि इसमें अगर ऐसा कोई हो सकता है तो हमने प्रशासन के ऊपर, अभी गांव वाले हैं, जनता है, इनका आज विश्वास उड़ गया है। क्यों? क्योंकि जो 2 महीना लॉकडाउन था लोगों ने सह लिया, आपने 3 महीना लॉकडाउन किया वो भी सह लिया, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसका पूरा जो बिजनेस हो गया है कोरोना का, सब जगह पे बिजनेस हुआ है। जो क्वारंटाइन करते हैं उसमें भी बिजनेस हुआ है, जो डेट हुआ है उसमें भी बिजनेस हो रहा है। क्योंकि एक तो हमने बोला कि पहले से 3 महीने से मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी एक आम गृहिणी करके मुझे इतना समझ में आता है। क्योंकि अगर बच्चों को हम सर्दी खांसी होता है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवा आते हैं, हम दवा लेके 2-3 दिन में 4 दिन में ठीक होती है। और सब डॉक्टर्स को मालूम है कि वायरल बुखार या वायरल सर्दी खांसी ये अपने आप 7-8 दिन में जाती है, लेकिन फिर भी ये सर्दी खांसी का जो बीमारी हमारे इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही थी, आज भी है और इसके बाद भी सालों बाद रहेगी। इसको उन्होंने कोरोना का नाम दिया। जो बाहर प्रदेश में चलता है उसका खाली हमने अनुकरण किया कि इटली अमेरिका में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वैसा हम कर रहे हैं। भारत के लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत है। इसका पहले दिन से ही, जिस दिन 31 जनवरी को पहला पेशेंट इंडिया में मिल गया, उससे लोगों को मालूम है कि पेशेंट जाते हैं, ठीक होके आते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चला कि इससे हमारा बहुत सारा फायदा होने वाला है। एक पेशेंट के ऊपर हमको 1.5 लाख मिलने वाले हैं, डेड बॉडी के ऊपर हमको 4.5 लाख मिलने वाले हैं। तो ये बिजनेस धंधा चालू हो गया, और सरकार को मेरा ये कहना है कि ये जो आपका अभी धंधा है, बिजनेस है, आम जनता को समझ में आया है। और इसके साथ में कुछ मीडिया भी है जो कि ये जो चीजें सब हो रही है, लोगों से विरोध हो रहा है, किधर उधर कुछ चोरी की या लूटने की जो खबरें हैं वो दिखा नहीं रही है। ये दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम बदला है। अभी लोग विरोध कर रहे हैं, जो इसके पहले बहुत डरे हुए थे, लोग डर रहे थे कि कहीं हमको कोरोना हो नहीं जाए। अभी लोग विरोध कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम क्वारंटाइन नहीं होंगे, हम घर पे ही इलाज करेंगे।
तो घर पे इलाज होना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्दी खांसी होती है। जिसको सिम्टम्स नहीं है और जिसको खाली थोड़ा सर्दी खांसी है तो उसको दवा देके वो अच्छा हो सकता है। हाँ, जिसका ऑक्सीजन कम हुआ है, इसको ही आईसीयू की जरूरत है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि अभी बारिश का टाइम है, डेंगू हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस का बुखार हो सकता है, इसमें मलेरिया का बुखार हो सकता है, इसमें निमोनिया भी हो सकता है। और अभी ये जो बॉडी के लिए आपने अनशन किया है, तो आगे आप क्या करने वाले हैं और बॉडी के इसके खिलाफ कितना विरोध करेंगे? देखो, अभी हमने जो मांग किया था, रमेश बालू राठौड़ करके जो लड़का था उसका मांग किया था, उन्होंने बॉडी का अंत्यविधि किया। लेकिन ये मामला खाली रमेश बालू राठौड़ करके उस लड़के का नहीं है। आज इधर घाटला गांव में और एक लड़के की मौत हुई है। संदीप सप्रे करके लड़का था, ये शाखा प्रमुख था, उपशाखा प्रमुख था, शिवसेना की पार्टी का उपशाखा प्रमुख था। ये भी यंग लड़का था। अभी ऐसे यंग लड़के मर रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ गलत काम हो सकते हैं कि ये डेड बॉडी कब्जे में नहीं दिया जाता, रिलेटिव के इसमें नहीं दिया जाता, उनको उनके घर पे नहीं लाके जाता, बाहर ही उसका जो है अंत्यविधि हो रहा है। तो इसलिए अभी हमने आजाद मैदान में इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोच रही है। कुछ ही दिन में हम आजाद मैदान में ठिया आंदोलन करने वाले हैं। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं देता है तब तक हम आजाद मैदान में ही बैठ के रहेंगे। भले उनका संचार बंदी का कोई भी नियम हो, हमको अरेस्ट किया, हमको गुनाह दाखिल किया तो भी चलेगा। मैंने घर वालों को, सब मेरे कार्यकर्ताओं को बोला है कि मेरी जमानत भी देने के लिए आने का नहीं, क्योंकि ये स्वातंत्र्य की लड़ाई है और इससे जेल में जाना हम बहुत गर्व की बात मानते हैं। इसलिए अभी इसके ऊपर जवाब देने के लिए गवर्नमेंट को आजाद मैदान में आना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी गवर्नमेंट के पास, वो खुद आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं जनता हूं और मैंने उनको चुन के दिया है काम करने के लिए, इसलिए उनको हमारे पास आना पड़ेगा।